जितना जल्दी हो सके गलत फहमियों को जरूर दूर करो। और ये नहीं कहना कि मैं जब अपनी तरफ से सही हूं, मैं किसी से क्यों मिलूं, मैं किसी से बात क्यों करूं। आपको जहां से दिखाई दे रहा है वहां से आप सही लग रहे हैं, हो सकता है आपकी कोई बात ऐसी हो जो दूसरों को गलत लग रही हो। जो भी हो सके मन साफ कर सकते हो आप, तो ये ध्यान रख लीजिए, आपके रिश्ते भी ठीक रहेंगे और रिश्ते ही नहीं आपकी जिंदगी ठीक रहती है। मैं इस बात के लिए बहुत ज्यादा आश्चर्य करता हूं, छोटी छोटी बातों में बहुत लोगों के घर खराब हो गए, ऐसी स्थितियां आ गई। किसी के माँ बाप घर परिवार छोड़ के वृद्धाश्रम में बैठे हैं, किसी के बच्चे उनको छोड़ के दूर चले गए, किसी के घर में बहू इतने गुस्से में आ गई उसने जाकर वकील के साथ ऐसे ऐसे केस कर दिए, लोगों की जिंदगी खराब हो गई। ये गलतफहमियां ही है। कामना करनी चाहिए कि भगवान हमें बुद्धि दे। हमारे देश में सबसे ज्यादा जो जपा जाता है वो है गायत्री मंत्र, और सबसे ज्यादा जो पुस्तक बांटी जाती या छपती है वो हनुमान चालीसा है, सबसे ज्यादा वो छपती है। तो गायत्री मंत्र इतना प्रचलित क्यों हुआ? क्योंकि उसमें एक विशेष प्रार्थना कि भगवान हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित कीजिए, धियो यो नः प्रचोदयात्, बुद्धि सुबुद्धि रहे। और जब बृहस्पतिवार की तरफ हम बढ़ते हैं, विस्तार की तरफ बढ़ते हैं, तो यहां विस्तार में एक बात मानी जाती है कि आपके जीवन में गुरु का स्थान जरूर होना चाहिए। इसलिए बृहस्पतिवार को गुरुवार भी कहते हैं। गुरु आपके विस्तार की कल्पना करता है, उसे पता है कि आप कितने बड़े हो सकते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है। जैसे किसी खिलाड़ी को उसका जो कोच है वो जानता है कि ये कितना समर्थ है और इसको क्या करा सकता हूं मैं। इसलिए आपका गुरु ही आपका लाइफ कोच है। लाइफ कोच आपको जब प्रेरणा देता है, आप देखिए ना कि कोई खिलाड़ी जब शुरू में जाए उससे पूछे जाए कितना वेट उठा सकते हो, बोले 60 kg, तो उसको देखते ही कोच कहता है सिर्फ 3 महीने में तुमने 120 kg उठाना है, 3 महीने में। वो सोचता है कि ये तो संभव नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं पाएगा, और वो उसको तैयार करता है। और थोड़े थोड़े दिनों के बाद खुद उसे महसूस होता है कि 10-10 kg में आगे जा रहा हूं, मेरा सामर्थ्य बढ़ रहा है, और वो डबल तक पहुंच जाता है। जो आपको अपना सामर्थ्य नहीं पता है, उस शक्ति को और बल को आपका लाइफ कोच जानता है, गुरु जानता है कि आप यहां तक जा सकते हो, और उसे जाने के लिए वो ट्रेनिंग भी देता है, मार्ग भी देता है। इसलिए कहते हैं कि सब दिनों में जो गुरु का दिन है, उस दिन गुरु के लिए विशेष प्रार्थना, गुरु के सम्मुख जाकर दर्शन करने का मौका मिले तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो उस दिन बैठकर ज्यादा देर तक गुरु पूजन करना चाहिए। और पूर्णिमा वाले दिन तो गुरु दर्शन हो सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो घर में बैठ करके ही ये सोचना चाहिए कि पूर्ण की यात्रा पर मैं इस दुनिया में आया हूं, क्योंकि परिपूर्ण परमात्मा है। हम सभी जीव मनुष्य पूर्ण की यात्रा पर आए हैं। कोई भी आदमी अपने आप में पूर्ण नहीं होता। किसी भी इंसान की यात्रा देखें आप, मृत्यु हो जाए लोग कहते पूरा हो गया, लेकिन देखा जाए अधूरापन जीवन में रहता ही रहता है। कोई भी आदमी बहुत कुछ जान सकता, सब कुछ नहीं। कितना भी धनी हो जाए, सबसे आगे या इस पृथ्वी का सबसे बड़ा धनी ना कोई हुआ ना हो पाएगा, उससे भी आगे होता जाएगा। हर चीज में हम, क्योंकि हम लिमिट में जीने वाले लोग हैं,
इसलिए हमको अल्पज्ञ कहा गया है, हम लोगों को ससीम कहा गया है, भगवान को असीम कहा गया है। हम लोगों का आदि भी है, अंत भी है, जन्म भी है, मृत्यु भी है। परमात्मा अनादि है और अनंत है, उसका अंत नहीं है। हम लोग सीमाओं में जीते हैं, परमात्मा सीमाओं से बाहर है। हमारे लिमिट है, सबकी लिमिट है, परमात्मा अनलिमिटेड है। तो हम लिमिट में जीने वाले लोग जो है, उन सबको कहा गया कि जो भी जीवन में कमी रहेगी वो तुम्हारी रुलाएगी जरूर। कोई भी चीज की कमी रहेगी वो रुलाएगी तुम्हें। काश ये और होता, मैं कितना खुश होता, ये जिंदगी में चीज होती, मेरा जीवन बहुत खुशहाल होता। फिर भी याद रख लीजिए, बहुत कुछ होगा आपके पास, सब कुछ नहीं होगा। जो बहुत कुछ है उसका धन्यवाद करना सीख जाइए, जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। जो नहीं है उसका उल्हाना देना छोड़ दीजिए, उसका रोना छोड़ दीजिए, उसकी शिकायत करना छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर शिकायत करने लगे तो अभी तो एक कमी है, फिर शिकायत के अवसर भगवान ज्यादा देगा। और अगर धन्यवाद करोगे तो भगवान धन्यवाद करने के ज्यादा अवसर देगा। घर में बधाई का मौका आया है तो पहली बधाई अपने भगवान को देने जाना, दूसरी बधाई अपने गुरु को देना, तीसरी बधाई अपने पूर्वजों को, चौथी बधाई अपने बड़ों को। जब आप ये बधाइयाँ दोगे तो आपके घर में बधाइयों का अवसर आता जाएगा। और अगर आप कहेंगे ना मेरा कोई हुआ, पता नहीं कोई होगा भी या नहीं, मेरी तो जिंदगी में दुख ही दुख है, ना कोई मुझे समझता, ना कोई समझने की कोशिश करता, हमेशा अकेला रहा हूँ और इस दुनिया में दुख भोगने के लिए खड़ा हूँ। जितना जितना दुर्भाग्य को कोसोगे तो ध्यान रख लीजिए दुर्भाग्य बढ़ता चला जाएगा। इसलिए धन्यवाद करने की आदत बना लें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो दूसरों के दुख को समझते हैं ना और उसे दूर करने की कोशिश करते हैं, तो परमात्मा का एक स्वरूप संकट मोचक भी तो है, दुख नाशक। तो जो दुख विनाशक है उसका स्वरूप भी अपने अंदर लाना चाहिए। मौका लगे दूसरों के संकट हरण करने की कोशिश करो और उनके लिए मंगल प्रार्थना भी करो। इसलिए जब हम लोग ध्यान में बैठाते हैं और सिखाते हैं ना, तो और अच्छा हो सके तो एक चीज कही जाती है कि फिर पाई हुई कृपा को घर की तरफ लौटाना होता है कि ये कृपा मेरे घर में भी पहुंचे। लेकिन वो सीधे घर में नहीं पहुंचते, उससे पहले वही मंत्र बोलना पड़ता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब जगह सुख और भला देखें। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, किसी का भी कहीं भी जीवन में कोई भी दुख के लिए जगह ना हो। ये सब कहने के साथ सर्वमंगल की कामना करते करते आप उस सर्वमंगल की किरणों को जब अपने घर की तरफ भेजते हैं, जब आप कहते हैं ना गॉड ब्लेस मी, तो यहाँ कहते हैं कि मुझे भगवान आशीर्वाद दे। और जब आप अपने घर की तरफ हाथ ऐसे करते हैं तो ध्यान रख लीजिए उससे पहले सर्वमंगल कामना करनी पड़ेगी, तब आपकी तरफ शुभ मंगल होता है। जब आप संकट नाशक बनते हैं तो परमात्मा आपके संकटों का निवारण करने के लिए कृपा करते हैं। एक बच्चा एक छोटे से कुत्ते के बच्चे को खरीदने के लिए गया, पैसे थोड़े, तो उसने जब ये देखा कि
5-5 हजार के मिल रहे हैं और मैं 500 रुपये लिए खड़ा हूं। दुकानदार ने कह दिया कि बेटा अगर बहुत तुम्हें जरूरत है तो थोड़े पैसे इकट्ठे कर लो। अब वो छोटे छोटे बच्चों को देख रहा है और बहुत प्यार से देख रहा है। छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे वहां रखे हुए हैं, सब एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन एक नहीं दौड़ रहा। पूछा ये क्यों नहीं दौड़ता? बोले इसकी टांग खराब है। बच्चा कहता है तो फिर 500 रुपए में मुझे ये दे दीजिए। उसने कहा कि ये तो कोई खरीदेगा ही नहीं, 500 में क्या, ये तो 100 रुपए में भी कोई नहीं लेगा। हिलता डुलता भी नहीं, किसी के काम भी नहीं आएगा। बच्चे ने कहा तो फिर 500 रुपए मैं देता हूं, ये मुझे दे दीजिए। क्या करोगे? उसने कहा जब ये मेरी तरफ प्यार से चलकर आएगा ना। बोले चल भी नहीं ठीक से पाएगा। बोले सरकेगा तो सही ना, मुझे देखकर पूंछ हिलाएगा, मुझे पहचानेगा, मेरे पांव की तरफ 3 टांगों से चढ़ने की कोशिश करेगा, तब मुझे इसका जो प्यार मिलेगा मैं उतने से बहुत खुश हो जाऊंगा। दुकानदार कहता है लेकिन क्या मजबूरी है इसे खरीदने की? इसको तो कोई लेगा नहीं, मैं खुद सोचता हूं इसे कहीं सड़क पर छोड़ाऊं। बच्चे ने कहा जिसको कोई नहीं लेता ना उसको भी कोई लेने वाला होता है, वो मैं हूं। दुकानदार फिर उसकी तरफ देखता है, क्यों भाई? अब बच्चे ने अपने पैंट थोड़ी ऊपर की और कहा मैं भी एक टांग वाला हूं, मेरे पास एक टांग नहीं है, मैं इसके दर्द को समझता हूं। किसी का दर्द खरीदने वाला कोई मिल जाए उससे अच्छा कुछ नहीं होता। मैं इसके साथ खुश रहूंगा, ये मेरे साथ खुश रहेगा, दोनों एक दूसरे को देखकर खुश रहेंगे। मेरे लिए इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। आप थोड़ी मुस्कुराहट देकर किसी को भी जब खुश होते हैं, ध्यान रख लीजिए उस समय में जब आप किसी को थोड़ी मुस्कुराहट देकर खुश होते हैं, ऊपर वाला आपके ऊपर बहुत मुस्कुरा रहा होता है और वो जो आशीर्वाद देता है इतना बड़ा आशीर्वाद होता है कि आपका छोटा सा कर्म भी बहुत बड़ी पूजा बन जाता है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जिनका कोई सहारा ना बनता हो उनका आप सहारा बन के देखिए। जिनको कोई ना पूछता हो उनके साथ थोड़ी देर बैठ के देखिए, जो आपको तसल्ली मिलेगी उसका मुकाबला नहीं। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि अपने अंदर की शक्तियों को पहचान कर अपने विकास की यात्रा पर हम लोग चलें।